ओ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज एक नए टॉपिक के साथ एक बार दोबारा आपके सामने उपस्थित हूँ। एक सबसे बड़ा टॉपिक आज का है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़। यह एक ऐसी जटिल समस्या बनती जा रही है जिसने ना कि सिर्फ भारत को अपितु पूरे विश्व को घेरा हुआ है। और कहा जाता है कि 80% लोग इंडियंस इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, कहीं ना कहीं ग्रस्त हैं। और इस प्रॉब्लम से केवल छोटे समय से नहीं, बहुत लंबी समय से जूझ रहे हैं। आज जानेंगे इसके होने से क्या नुकसान होते हैं और ये किस कारण से होता है और इससे कैसे निजात पाई जा सकती है। मैं विकास गुप्ता आपका YouTube चैनल द विकास गुप्ता शो पे स्वागत करता हूँ। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इससे जुड़ी हुई समस्याएं कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ी समस्या सामने आती है वह है बवासीर यानी पाइल्स, फिशर, एसिडिटी का बनना यानी गैस बनना, हेडेक, और हेडेक शुरू होते होते वह माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, बालों का असमय सफ़ेद होना, चेहरे पे झाइयाँ आना, और यहाँ तक कि लोग इससे ग्रसित होते होते डिप्रेशन तक चले जाते हैं। कि केवल कब्ज़ या पेट के ख़राब होने से ही शरीर की 75% समस्याओं का ऊर्ध्वगमन होता है। अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो ना तो आप सुखमय जीवन जी सकते हैं, ना ही आप अपने कारोबार या अपने काम में कामयाब हो सकते हैं, ना ही आप ठीक तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। विविधः रोगः जयन्ते ताशः मलय संचय, अर्थात अगर हमारा पेट ढंग से नहीं साफ होता तो वह अनेक रोगों का कारण बनता है। इसलिए हमारा सबसे पहले परम उद्देश्य है अपने सिस्टम को ठीक करना। कॉन्स्टिपेशन के द्वारा ही शरीर में अशुद्धियाँ बढ़ने लगती हैं और हमारा वात, पित्त, कफ तीनों डिसबैलेंस हो जाते हैं और जो रोगों का कारण बनते हैं। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए योगाभ्यास से बेहतर कोई उपाय विश्व में कहीं है ही नहीं, परंतु लोग योगाभ्यास के अलावा सब कुछ करते हैं। आजकल मार्केट में तरह तरह के चूर्ण मिलते हैं, कब्ज़हर चूर्ण या और भी बहुत सारे चूर्ण मिलते हैं। लोग उसको लेते हैं और सोचते हैं कि उनका सिस्टम ठीक हो जाएगा, और वह इस चूर्ण के इतने आदी हो जाते हैं कि बिना उस चूर्ण का सेवन किए वह फ्रेश ही नहीं हो पाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का तो यहाँ तक भी कहना है कि उनको बीड़ी पीने के बाद ही या सिगरेट पीने के बाद ही मोशन आता है। आप मुझे बताइए, अगर बीड़ी पीना, सिगरेट पीना ही सॉल्यूशन है तो डॉक्टर अगर जिस बच्चे को कब्ज़ होता उसको भी शायद यही सलाह देता। तो यह एक आदत है, यह एक धारणा है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। खुशी की बात यह है कि योगाभ्यास, प्राणायाम और आहार में यानी खान पान में कुछ चेंजेस करके हम इसको 100% और विद इन वीक में ठीक कर सकते हैं और परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। आइए जानते हैं वह कौन कौन से आसन एवं प्राणायाम है। चलिए शुरू करते हैं। सूक्ष्म क्रियाएं करने से पहले 1.5 से 2 गिलास गर्म पानी पिए, इससे इसका लाभ 2 गुना हो जाएगा। आइए देखते हैं पहले सूक्ष्म क्रियाएं। दोनों पैर सामने फैला लें, दोनों हाथ घुटनों पर, पंजों को आगे पीछे गति देनी है और घुटनों का दबाव पृथ्वी की ओर बना के रखें। ताने पंजों को आगे से आगे, जितना अधिक आगे की ओर खींचेंगे उतना ही नसों पर प्रभाव, पीछे की ओर, आगे की ओर करते जाएं। सूक्ष्म क्रियाओं का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दायां घुटना मोड़ते हुए घुटने पे लाएं, बाएं पैर घुटने पर, बायां पंजा आगे की ओर तान के रखें। घुटने को ऊपर नीचे दबाना है, ऊपर छाती के साथ, नीचे पृथ्वी के साथ करते जाएं, देखते जाएं और साथ साथ करते भी जाएं। मेरी किसी भी वीडियो को खाली सीरियल की तरह खाली सुने मत, साथ साथ करें, अपने टाइम का यूटिलाइज करें। अब एक हाथ टखने के नीचे, दूसरा हाथ घुटने के नीचे, दाएं बाएं करें। देखिए बाएं पंजा आगे की ओर खींचा रहेगा,
यही क्रिया दूसरी ओर से। शांत। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे बटरफ्लाई। दोनों पंजे आपस में इस प्रकार मिला लें, दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं और बटरफ्लाई शुरू करें। धीरे धीरे सी गति बढ़ानी है। हमारे जोड़ खुलेंगे, नसें खुलेंगी, उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। करते जाएं साथ साथ। शांत। दोनों हाथ आगे लाएं, अंगूठा मुट्ठियों के अंदर, हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट कर लें। अब बाहर से अंदर की तरफ मुट्ठियां घुमानी है। इस प्रकार घुमाएं। कंधे को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, टाइट रखें, विपरीत दिशा में। इसको आपने कम से कम 25-25 बार करना है। शांत। इसकी दूसरी क्रिया, ये आप बैठ के भी कर सकते हैं या खड़े होके भी कर सकते हैं। दोनों हाथ शोल्डर पे लाएं, कोहनियां मिलाएं, कोहनियां मिलाते हुए पीछे। गति धीमी करते जाएं, विपरीत दिशा में। शोल्डर की पूरी मूवमेंट होगी, कंधा स्टिफनेस खुलेगी। इसको भी कम से कम आपने 15 बार आगे और 15 बार पीछे करना है। पैरों के बीच कंधों के समान फासला, दोनों पंजे आपस में समान अंतर कर लें। दोनों भुजाएं सामने। श्वास भरते हुए दाईं ओर जाएं। बायां हाथ दाएं कंधे पे लग जाए, ठोड़ी कंधे के साथ पीछे से पीछे जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास भरते हुए बाईं ओर जाएं। दायां हाथ बाएं कंधे पे लग जाए, ठोड़ी कंधे को छू जाए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। अब गति बढ़ाएंगे, करते जाएं, पीछे से पीछे जाना है, पूरा कमर को स्ट्रेच करना है। शांत। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला लें। श्वास भरते हुए दाईं ओर। बायां हाथ दाएं कंधे को छू जाए, दायां हाथ कमर के पीछे, पीछे से पीछे पूरा ट्विस्ट कर दें बॉडी को। श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास भरते हुए बाईं ओर। दायां हाथ बाएं कंधे को छू जाए, बायां हाथ कमर पे पीछे हिप्स के साथ पूरा ट्विस्ट करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। चलिए अब इसको पीछे की तरफ से भी देख लेते हैं। हाथों और गर्दन की स्थिति को चेक करें। पीछे जाते वक्त पैरों की एड़ियों को अवश्य देखें, इससे कमर पे और पेट पर ज़्यादा स्ट्रेच आएगा, ज़्यादा नस नाड़ियाँ प्रभाव में आएंगी। शांत। अब हम देखेंगे शंख प्रक्षालन की क्रिया। उखड़ू बैठ जाएं, दोनों हाथ घुटनों पे रख लें। अब श्वास भरते हुए दायां घुटना बाएं पंजे पे लगा दें और बाएं घुटने से पेट को दबाएं, गर्दन पीछे। इसी प्रकार घूमते हुए बाएं पैर के घुटने को दाएं पंजे से लगाएं, दाएं पैर से पेट को दबाएं, गर्दन पीछे। बहुत ही सुंदर क्रिया है, बड़ी एवं छोटी या दोनों प्रभाव में। इसी को कम से कम आपने 8 से 10 बार रिपीट करना है। शांत। जिस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है वह त्रिफले का इस्तेमाल आज ही अपनी डाइट में शुरू कर दें। त्रिफला यानी 3 फल, जिसमें आंवला, बहेड़ा और हरड़ शामिल होती है। यह मार्केट में पिसा हुआ मिल जाता है, लेकिन ध्यान रखिए पिसा हुआ, बारीक पिसा हुआ आपको नहीं लेना है। यह दरदरा और मोटा कुटा हुआ होना चाहिए, वही बेहतर रहता है। रात को 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच मिला के पिएं और सो जाएं। ऐसा आप 3 से 4 दिन लगातार कर सकते हैं। 1 या 2 दिन में ही आपकी कब्ज़ टूट जाएगी, परंतु ध्यान दें त्रिफला रेगुलर लेने वाली चीज़ नहीं है, आपको इस पर डिपेंड नहीं होना। जैसे ही 1-2 दिन आप या 3 दिन रेगुलर लेते हैं,
फिर आप वंस इन अ वीक यानी हफ्ते में एक बार इसका सेवन करें। यह आपकी सेहत के लिए अति उत्तम साबित होगा। आइए जानते हैं कॉन्स्टिपेशन रिमूव करने के लिए स्पेशल योगासन्स पर ध्यान रखिए। इन सभी को खाली पेट करेंगे। मंडूक आसन की क्रियाएं। दोनों हाथों से इस प्रकार मुठ्ठियाँ बनाएं, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, और दोनों अंगूठों का मूल नाभि के दाएं में स्थित कर लें। आप श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते जाएं। लगाएं ठोडी आसन के साथ छोटी एवं बड़ी आंत प्रभाव में और पुराने से पुराना मल उखड़ता हुआ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। इसका दूसरा चरण, बाएं हाथ से कप बनाएं और दायां हाथ बाएं हाथ पे रख लें, नाभि के ऊपर स्थित करें। पुनः श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। लगाएं पुनः ठोडी आसन के साथ। बहुत ही सुंदर क्रिया। पेट भी आपका अंदर जाता हुआ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। श्वास सामान्य कर लें। पादोत्तान आसन। दोनों भुजाओं को तानते हुए पीछे की ओर ले जाएं। आप दोनों एड़ियां हल्की सी हवा में उठा लें। श्वास भरते हुए दायां पैर, बायां हाथ धीरे धीरे के साथ ऊपर की ओर। ध्यान दें घुटना एकदम सीधा, पंजा आकाश की ओर तना हुआ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। पुनः एड़ी पंजे हवा में मिलाएं। श्वास भरते हुए बायां पैर, दायां हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर। घुटना एकदम सीधा, बायां पंजा आकाश की ओर तना हुआ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। एड़ी पंजे हवा में मिलाएं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैर, दोनों हाथ एक साथ धीरे धीरे ऊपर की ओर। हाथों और पैरों में कंधे को समान फासला, पंजे आकाश की ओर तने हुए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। एड़ी कोमलता से पृथ्वी पर रखें, पेट के आसपास। बहुत ही सुंदर प्रभाव। शांत। श्वास सामान्य। नौकासन। दोनों हाथ जंघाओं पर। श्वास भरते हुए आगे से पैर, पीछे से हाथ धड़ सहित ऊपर उठाएं। दोनों भुजाएं पंजों की ओर तनी हुई। शरीर का सारा भार नितंबों पे लेके स्थित करें। रुकें। आने दें शरीर पर कंपन। जितना अधिक कंपन आएगा हमारी पेट की आंतें उतनी प्रभाव में आएंगी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। मरकट आसन। दोनों घुटने मोड़े, एड़ियां नितंबों के साथ लगा लें। अब श्वास भरते हुए घुटने दाईं ओर ले जाएं, गर्दन बाईं ओर। बायां कान पृथ्वी के साथ लग जाए। बायां घुटना दाएं घुटने को निरंतर दबाता हुआ, दोनों भुजाएं खिंची हुई। आने दे पेट पे ऊपर प्रभाव। श्वास छोड़ते मध्य में आए, एड़ियां पुनः ठीक करें। श्वास भरते हुए घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। लगा दे दायां कान आसन के साथ। दायां घुटना बाएं घुटने को दबाता हुआ, भुजाएं खिंची हुई। श्वास छोड़ते हुए वापस। पवन मुक्त आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दायां घुटना मोड़ें, दोनों हाथों से ग्रिप करें। श्वास भरें। अब घुटने से पेट और छाती को दबाएं, पंजा आगे खिंचा हुआ। अब श्वास छोड़ते हुए नासिका घुटने के साथ लगाएं। श्वास भरते हुए वापस। यही क्रिया बाएं घुटने के साथ करेंगे। अब दोनों घुटने एक साथ मोड़ें, हाथों से ग्रिप करें। श्वास भरें। भरे हुए श्वासों में घुटने से पेट छाती को दबाएं और श्वास छोड़ते हुए नासिका दोनों घुटनों के मध्य ले जाएं, पंजा आगे की ओर तना हुआ। बहुत ही सुंदर आसन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। नाव आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं पीछे की ओर ले जाएं। श्वास भरते हुए दोनों पैर पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते धड़ आगे लाएं। इसी प्रकार आगे पीछे रोल करना है। एक बात का ध्यान दें, घुटने एकदम सीधे रहेंगे और पंजे आगे की ओर तने हुए।
करते जाएं पूरी रीढ़ की मसाज, पेट के आसपास की सभी नस नाड़ियाँ प्रभाव में आती हुई करते जाएं। मोटापा भी इससे घटेगा आपका। करते जाएं शांत। भुजंगासन, पेट के बल लेट जाएं, कोहनियाँ मुड़ी हुई, शरीर के साथ सटी हुई, दोनों हाथ मुख के दाएं बाएं। धीरे से गर्दन ऊपर की ओर उठाएं, लघु मस्तिष्क रीढ़ के साथ लगा दें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ ऊपर उठाएं और शरीर के सारे भार को नाभि पे ले आएं। अपनी दोनों हथेलियों को हल्का सा ऊपर उठाकर चेक करें कि आपके शरीर का सारा वज़न नाभि पर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, पहले ठोडी लगाएं, अंत में माथा। शलभासन, दाएं एवं बाएं करवट लेते हुए दोनों कोहनियाँ नाभि के आसपास मिला लें, हथेलियाँ पृथ्वी की ओर। ठोडी आसन के साथ श्वास भरते हुए दोनों पैर एक साथ धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं, पूरा स्ट्रेच करें, शक्ति अनुसार रुकें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं, अत्यंत धीमी गति से वापस आएं। विश्राम। सर्पासन, कमर के पीछे दोनों हाथों की उंगलियों को जकड़ लें। श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से पैर उठाएं, सारा भार नाभि पे ले आएं। भरे हुए श्वासों में दाएं बाएं रोल करें, पूरे लेफ्ट कंधे तक, पूरे राइट कंधे तक जाएं। घुटने सीधे रखें। पेट की संपूर्ण मसाज होती हुई, आपका मोटापा कम होता हुआ, छोटी एवं बड़ी आंत पूरी प्रभाव में, पुराने से पुराना मल उखड़ता हुआ, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में अत्यंत लाभकारी यह आसन। शांत। वक्रासन, दायां घुटना मोड़ें, दाएं पंजा बाएं घुटने के साथ, दायां हाथ पीछे ले जाएं, बायां हाथ ऊपर उठाएं और बाईं कोहनी का पृष्ठ भाग घुटने के ऊपर से लाते हुए बायां घुटना पकड़ें, गर्दन दाईं ओर। घुटने से पेट छाती को दबाएं। यही क्रिया दूसरी ओर से। बायां घुटना मोड़ें, बाएं पैर का पंजा दाएं घुटने के साथ लगा हुआ, बायां हाथ पीछे। अब दाएं कोहनी का पृष्ठ भाग घुटने के ऊपर से लाते हुए दाएं पैर का घुटना पकड़ें, शक्ति अनुसार रुकें। धीरे धीरे वापस। अब हम जानेंगे प्राणायामों के बारे में जिनका महत्व आसनों से भी कई गुना अधिक है। अग्नि सार प्राणायाम। नासिका द्वारा धीरे धीरे श्वास को भरते जाएं। अब पूर्णतः श्वास धीरे धीरे बाहर निकालें, नाभि मूलट के साथ। बाह्य कुंभक स्थिति में नाभि को अंदर बाहर करें, झटके से अंदर ले जाएं, झटके से बाहर छोड़ें। इसे नाभि का संकुचन अकुचन कहा जाता है। श्वास ना रोक पाएँ तो श्वास सामान्य कर लें और क्रिया पुनः प्रारंभ करें। कपाल भाती प्राणायाम। पहले पूर्णतः श्वास को बाहर निकाल दें। अब नासिका द्वारा धीरे धीरे श्वास को भरें। अब नासिका द्वारा झटके के साथ श्वास को खाली करते जाएं। नाभि अंदर, श्वास बाहर, नाभि अंदर, श्वास बाहर। प्राणायाम करते वक्त मन में यही भाव कि मेरे श्वास मेरे कपाल से टकराकर नासिका से बाहर निकलते हुए हार्ट, लीवर, स्टमक सभी प्रभाव में पुराने से पुराना मल आंतों से उखड़ता हुआ और कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होता हुआ। रामबाण प्राणायाम। सभी प्राणायामों का राजा कपाल भाती प्राणायाम। शांत। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा लें, अंगूठा दाएं नासिका पर, तीसरी उंगली अनामिका बाएं नासिका पर। बाएं नासिका को ढीला छोड़ते हुए श्वास बाहर करें। अब बाएं नासिका से ही किसी गिनती में श्वास को भरें और बिना रुके दाएं नासिका से खाली करें। अब पुनः दाएं नासिका से श्वास को भरें और बाएं नासिका से खाली करें। यह एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार सहज भाव से आवृत्तियों को दोहराते रहें।
मन शांत होता हुआ, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता हुआ और शरीर की समस्त नस नाड़ियाँ प्रभाव में आती हुई बहुत ही सुंदर प्राणायाम। शांत भ्रामरी प्राणायाम। पहली 2 उंगलियां आंखों पर, तीसरी चौथी उंगलियां मुख के ऊपर नीचे और दोनों अंगूठे कानों में। श्वास भरें और मौन की ध्वनि के साथ गुंजन प्रारंभ करें। पूरे मस्तिष्क में वाइब्रेशन उत्पन्न होती हुई एक करंट बनता हुआ, जो कि इसके बाद सभी नस नाड़ियों में समान रूप से जाता हुआ मेडिटेशन करने में सहायक है प्राणायाम। चलिए जान लेते हैं कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। हथेली का यह हिस्सा, ध्यान से देखिए, यह हिस्सा कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। यहाँ ऐसे पॉइंट्स दबाने हैं इसके, और इसको किसी वक्त भी कर सकते हैं। आप बैठे बैठे टीवी देखते टाइम कर सकते हैं, टाइम की यूटिलाइज़ करें। अब हथेली का यह हिस्सा, यह स्टमक का हिस्सा होता है। यहाँ के एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से सीधा स्टमक पे यानी आपके पेट पे प्रभाव पड़ता है। ये देखिए, दबाते जाएं और इसी प्रकार दूसरी हथेली से भी करना है। रोज़ाना इसके इस्तेमाल से कॉन्स्टिपेशन एकदम दूर भाग जाएगा। पैरों की पिंडलियों को भी दबाएं। यह हिस्सा दबाने से भी कॉन्स्टिपेशन रिमूव करने में बहुत सहायता मिलती है। और इसके साथ साथ पानी का इंटेक ज़्यादा बढ़ाएं। कम से कम 10 से 12 गिलास पानी आपको रोज़ाना पीना है, और कोशिश करें बीच में गुनगुना पानी अवश्य लें। और इसके साथ साथ आप अच्छी नींद, जो कि 7 से 8 घंटे की नींद है, वह अवश्य लें। नींद एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी को रिजुविनेट करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है, इसलिए नींद पूरी लें, भरपूर लें। अब दिन की शुरुआत कैसे करनी है ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही आपको 2 गिलास गर्म पानी लेना है। वह सादा भी ले सकते हैं, और चाहे तो 1 नींबू शहद के साथ लें, उससे आपका मोटापा भी घटेगा और कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगा। मॉर्निंग में उठने के बाद आपको योगाभ्यास करना है। करीब 1 घंटा योगाभ्यास करें, या आप इसमें जॉगिंग भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं, वह भी बहुत अच्छी साबित होगी कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए। और इसके बाद आपने हल्का नाश्ता लेना है। नाश्ते में आज से पराठा खाना छोड़ दें। माफ़ कीजिएगा कि मैं आपके पराठे छुड़वा रहा हूँ, पर अगर आपको अपना शरीर ठीक करना है तो पराठे आपको आज से ही छोड़ने होंगे। मॉर्निंग में स्प्राउट्स को अपने नाश्ते में शामिल कर लीजिए। स्प्राउट्स में आपने अंकुरित अन्न लेना है, अंकुरित करी हुई मूंग की दाल, अंकुरित काला चना साथ में ले लें। और जो चीज़ें रात को भिगोनी है वह इस प्रकार है। 2 पीस आप अंजीर के ले लीजिए, 5 या 7 बादाम उसमें डाल लीजिए, उसमें आप मुनक्का डाल लीजिए 5 पीस, उसमें आप 2 पीस छोटे अखरोट के डाल सकते हैं। उसमें डालिए कच्चा नारियल। कच्चा नारियल बहुत ही पौष्टिक होता है, और जो आप सुबह का नाश्ता करेंगे वह एक अपने आप एक मील बन जाता है, जिससे आपका पेट भी भरेगा और शरीर को पूरा पोषण मिलेगा, और फाइबर की मात्रा आपकी बॉडी में ज़्यादा जाएगी, जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। इसके अलावा मॉर्निंग में आप फ्रूट सैलेड भी ले सकते हैं। फ्रूट सैलेड में आप 3 सुपर फ्रूट्स आज से ही ऐड कर लीजिए। सबसे पहला एप्पल यानी सेब, सेकंड पपाया यानी पपीता, तीसरा अमरूद यानी गुआवा। यह कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए सबसे उत्तम फल माने गए हैं। पर ध्यान रखिए, फ्रूट सैलेड में नमक ना मिलाएं। अगर नमक मिलाएंगे तो इसका जो फ्रूट्स का कंटेंट होता है वह वॉश आउट हो जाता है, इसलिए बिना नमक के फ्रूट्स खाएं। लंच पे आप चपाती राइस ले सकते हैं, पर सब्ज़ी हल्की रखें। घिया तोरी की सब्ज़ी तो सबसे उत्तम है कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए, और इसको रोज़ाना एक वक्त के खाने में ज़रूर शामिल करें। और दोपहर के वक्त में साथ में छाछ या लस्सी, नमकीन, मीठी लस्सी ना लें, नमकीन लस्सी लें, जो कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगी। अब बात आती है आपके डिनर की। देखिए, डिनर का सबसे पहले तो टाइम सेट कर लें, 7 या 8, मैक्सिमम 8 बजे से पहले अपना डिनर फिनिश करने की कोशिश करें। डिनर में
खाने से पहले आप प्लेट भर के सैलेड ले लें, जिसमें आप खीरा ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, और नारियल का इंटेक उसमें ज़रूर करें। कच्चा नारियल जिसे खोपरा भी कहा जाता है, उसका इंटेक ज़रूर इसमें करें। और उसके बाद एक चपाती लें और कोई भी लाइट सब्ज़ी खाएं और हल्की सी वॉकिंग ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि आप खाते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं, वह कॉन्स्टिपेशन का ही कारण बनता है। खाना खाने के बाद अवश्य 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठें। आप टीवी देखें कोई बात नहीं, बट वज्रासन में बैठ के देखें, आपकी पाचन क्रिया सुदृढ़ होगी और कॉन्स्टिपेशन दूर भागेगा। सबसे बड़ी और उत्तम टिप, खाना खाने के 1 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। इसका कारण बता देता हूँ, शायद ये बात आपने सुनी भी होगी, पर इसका कारण यह है कि जैसे हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी का अग्नि तत्व बढ़ जाता है और जैसे ही हम पानी पीते हैं वह ठंडा हो जाता है। अब जो खाना जलाता है, जो बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है, पानी पी के हम उसे ठंडा कर देते हैं और वह अग्नि शांत हो जाती है, और जो खाने से आपको प्रोटीन विटामिन मिलना चाहिए था वह वॉश आउट हो जाता है। इसीलिए आज से ही खाने के 1 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना। यह तो मैंने बताया कि आपको खाना क्या है, आपको अब क्या क्या छोड़ना है वह जान लेते हैं। सबसे पहले चाय का सेवन छोड़ दीजिए। चाय कॉन्स्टिपेशन या गैस बनने का सबसे बड़ा कारण है। मानता हूँ छोड़ना मुश्किल है, पर आपको छोड़ना तो पड़ेगा ही। उसके अलावा मसालेदार खाना छोड़ दें, उससे कॉन्स्टिपेशन बनता है। और फास्ट फूड जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, देखिए कभी कभी लेना एक अलग बात है कि आपने कोई भी एक चीट डे वीक में या 15 दिन में कर लिया, बट आज के रेगुलर वे में ही लोग स्विगी से, ज़ोमैटो से या कहीं ऐप से खाना मंगवाते हैं और खा लेते हैं। इनके आने से बहुत ज़्यादा इंटेक बढ़ गया है लोगों का, तो कृपया इससे दूर रहें, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैदा से बनी होती हैं। और जो मैदा है, मैदा का मतलब ही है आंतों से चिपकना। जैसे ही वह आंतों से चिपकना शुरू करती हैं, हमारा मल हमारी आंतों से चिपक जाता है और जो कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसलिए आज से ही फास्ट फूड स्टॉप कर दें। इसके बाद कभी भी ज़्यादा पेट भरकर खाना ना खाएं, यानी ओवर ईट कभी भी ना करें। अपनी भूख से हल्का सा कम खाएं, ताकि आपके पेट में कुछ जगह बाकी रहे फूड को घूमने के लिए। अगर फूड इतना भर जाएगा पेट के अंदर, उसको घूमने का वक्त नहीं मिलेगा या जगह नहीं मिलेगी, तो वह कॉन्स्टिपेशन का कारण बनेगा। इसके अलावा वेजिटेरियन रहें, मांसाहार से छोड़ दें। यह सबसे बड़ा कारण बनता है कॉन्स्टिपेशन का। आज आपने योगाभ्यास, प्राणायाम, इनके बारे में जाना और जाना कि अपने डाइट प्लान में क्या लेना है, क्या नहीं लेना। आप यकीन मानिए, इन तीनों चीज़ों को अपनाकर आप अपना कॉन्स्टिपेशन, चाहे वह साल भर पुराना है, 2 साल या 10 साल पुराना है, केवल 1 हफ्ते में उसको दूर कर सकते हैं। योगाभ्यास में कोई भी उधार का काम नहीं है, सारा कैश है काम। जो आप एक्सरसाइज करेंगे हाथों हाथों उसका आपको लाभ मिलेगा और अपनी कॉन्स्टिपेशन से निजात मिलेगी। इसी के साथ विकास गुप्ता आपसे इजाज़त चाहता है और अंत में यही कहूँगा, अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिले तो इस वीडियो को किसी ज़रूरतमंद तक ज़रूर शेयर करिएगा। हो सकता है कि आपका एक शेयर उसकी ज़िंदगी में बदलने के लिए काफ़ी हो। इसी के साथ विकास गुप्ता आपसे विदा लेता है और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके सामने दोबारा उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।